मैं प्रवेश कुमारी छात्र भाव संघ से हूँ। ऐसा नहीं कि 134 के एडमिशन कभी हुए ही नहीं है, क्योंकि छात्र अभिभावक संघ एक ऐसा संगठन है जिसका इतिहास रहा है कि जब 134 में बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं तो उन्होंने चक्का जाम भी किया है और 26 महिलाएं 14 जेंट्स हमारे जेलों के अंदर भी गए हैं, स्कूलों के ऊपर ताले भी लगाए हैं और हम लोगों ने स्कूलों की गाड़ियां पंचर भी की हैं, लेकिन एडमिशन हुए हैं। तो 134 से ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे थे तो बीच में एडमिशन होना शुरू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी बीच में जो दुष्यंत चौटाला ने 134 को ख़त्म कर दिया था, एक तरह से ये मान लो ख़त्म ही कर दिया था। सरकार ने कहा था कि संस्कृत मॉडल जो स्कूल है उसमें 134 के बच्चों को भेजेंगे, लेकिन हमारे जो एडवोकेट्स हैं जो 134 के लिए हाईकोर्ट में जो केस लड़ते हैं उन लोगों ने दोबारा से केस डाला है और दोबारा से 134 के फार्म निकले हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होंगे सर, एडमिशन होंगे ही होंगे, 100% होंगे। आज हमारी इतनी बड़ी जीत है कि आज हम डी ऑफिस में आए तो डीओ मैडम ने जिस भी प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई है स्कूलों के अंदर, तो हम सोमवार को जाके वहाँ पे स्कूलों में जाएंगे और प्रिंसिपल टीचर जिनकी भी ड्यूटी लगाई, जिन अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई है उनको साथ लेके जाएंगे हम एडमिशन। लेकिन समय तो सिर्फ आज का था, 24 दिसंबर समय दिया गया था दाखिले का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो 24 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन 31 तक डेट बढ़ गई। 31 है ना, 31 तक अभी डेट बढ़ गई है। ये भी पेरेंट्स की, अभिभावकों की बहुत बड़ी जीत है कि आज वैसे भी डीओ मैडम मना कर गई थी कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये जनता की ताकत है, उनकी लड़ाई की ताकत है कि आज इनको डेट भी बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ से कन्फर्म हुआ कि डेट बढ़ गई है, आपको कहाँ से पता लगा? हमें डीओ मैडम से पता लगा, हमारे पास प्रिंट आउट है, इन्होंने हमें प्रिंट आउट निकाल के दिया है, जिस अधिकारी की या फिर प्रिंसिपल की ड्यूटी लगी है उसका भी इन्होंने हमें प्रिंट आउट। उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी हम लोग डी ऑफिस में आए हुए थे, सुबह से आए हुए हैं, तो डीओ मैम से हमारी मुलाकात हुई है। डीओ मैम ने हमारे को एक लिस्ट दी है, उसमें खूब सारे प्रिंसिपल्स के नंबर हैं। हमने उनमें से किसी एक प्रिंसिपल को फ़ोन किया है लिस्ट में से कि हमारे को डीओ मैम ने ये नंबर दिया है कि हमारे बच्चे एडमिशन के लिए आप लोग स्कूलों में आओगे। तो उन लोगों ने बोला है कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई, नहीं हमारे को किसी डीओ का मैडम फोन मैसेज आया है। तो जो ये अभी व्यवस्था की गई है यहाँ, इसको क्या मानेंगे, फर्जी व्यवस्था है? ये फर्जी है, सरासर लॉलीपॉप चुसा जा रही है पब्लिक को, ये आम नागरिक को पागल करा जा रहा है, ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। तो 134A का जो मसला है हर साल, वो क्यों उभर के आता है, क्या वजह मान के? सर ये तो एमएलए स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो एमएलए विधायक स्कूल है, गरीब आदमी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, 300 की दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं। हम 4 दिन से धक्के खा रहे हैं। कल हम ऋषिकुल स्कूल में गए, डीएवी में गए, ऋषिकुल वाले बोलते कि हम तुम चाहे किसी को ले आओ, हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है, सरकार हमारे को पैसा नहीं दे रही है और ना ही हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम चाहे किसी को लिया। हम किसी डीओ बीओ को किसी को नहीं जानते। यहाँ आए हैं डीओ ऑफिस में, 134A के तहत होने वाले दाखिलों पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर ये रोक तो नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ही ये 134 को किया था, क्योंकि 2 साल के बाद, लगभग 2-2.5 साल के बाद दोबारा से ये चालू हुआ है, जबकि सालाना निकलता था ये। जबकि ये रोक इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगी है, ये रोक लगी है जो जिन स्कूलों में बच्चों के नाम अलॉट हुए हैं उन स्कूलों ने अपनी तरफ से रोक लगाई है और सरकार पे कुछ पेमेंट ना आने के उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि कुछ हमारी जो सरकार की तरफ से पिछले जो सालाना इनको जो भी बच्चों के नाम के पैसे आते होंगे वो नहीं दिए जाने का इन्होंने कहा है। उसकी वजह से इन्होंने अपने मन से ही बच्चों का एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ कहीं भी ऐसा पत्र नहीं आया है कि आपको एडमिशन नहीं देना है। क्या लगता है कब ये मसला सुलझ पाएगा? अब जो नई तारीख आई है दाखिले की, वो तारीख क्या है? तारीख तो जी देखिए, अभी हम लोग यहाँ डी ऑफिस में आए हैं और इन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमें बताया कि 31/12/2021 तारीख को 24/12/2021 से बढ़ा करके 31/12/2021 कर दी गई है। लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन भी दिखाते हैं, तभी ऑनलाइन पे तो नहीं देखा है, लेकिन अभी हमें यहाँ से लेटर मिला है, बाय हैंड लेटर हमारे को दिया गया है और ये आश्वासन दिया गया है कि भाई आपके बच्चों का एडमिशन होगा ही होगा। लेकिन अभी इस तारीख के लेटर को ले गए हम लोग, अभी तुरंत स्कूल में गए हैं, तो स्कूल वालों ने उसकी भी अवहेलना करते हुए कहा कि भाई हमारे पास इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। और आज आखिरी तारीख है, जिससे कि आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और सब लोग अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं जिन्होंने 134 का फार्म भरा था, जिनके बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं
तो जाहिर सी बात है उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी थी और उनका जो नंबर पड़ा है जहाँ पे स्कूल में वो लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं। 134A सरकार द्वारा दी गई एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गरीब का बच्चा निजी स्कूलों में पढ़ सकता है, जी। लेकिन जब दाखिला नहीं होता, जी। हर साल की यही समस्या रहती है, जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? समस्या की मेन वजह क्या है? सर समस्या की मेन कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक वजह नहीं इसके लिए। एक वजह तो यह है जैसे कुछ बच्चे जो ज़रूर से ज़्यादा नॉर्मल फैमिलीज में लेकिन वो अपने आप से एक्टिव हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, तो कुछ जो सरकारी स्कूल है ख़ासतौर पे जो हरियाणा में है, हम दिल्ली की तुलना नहीं करेंगे, तो कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सही माहौल नहीं मिल पाता गवर्नमेंट स्कूल में, वो शिक्षाएं वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो सुविधाएं थोड़ी बहुत जो प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, जो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। तो जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपनी शिक्षा को उच्च लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो वो उच्च श्रेणी की जो शिक्षा उनको चाहिए होती है उनके हिसाब से वो गवर्नमेंट स्कूल में जिला नहीं शिक्षा मिल रही है। अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अभिभावकों ने खूब हल्ला बोल किया। हम भी जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रोमिला भारद्वाज अभी अपने कार्यालय में नहीं हैं और उनकी डीसी ऑफिस में डीसी साहब के साथ मीटिंग चल रही है, लेकिन बावजूद इसके कई बातें सामने आई हैं। यहाँ जो हल्ला बोल हुआ है उसमें अभिभावकों को एक तसल्ली ज़रूर दी गई है कि अब जो 24 दिसंबर तक का मामला था दाखिलों का 134A के तहत, उसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वहीं एक लिस्ट भी जारी हुई है और इस लिस्ट में अभिभावकों को कुछ नंबर नोट कराए गए हैं, जिन नंबरों पर वो बातचीत करके अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और 134A के तहत होने वाले दाखिले के बारे में भरपूर जानकारी भी ले सकते हैं।